हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है संस्कार एकेडमी पीपला के यूट्यूब चैनल पर। मैं आपका दोस्त चरण सिंह तोमर। मित्रों, आपको विदित है हमारा जो गत का टॉपिक चल रहा था, गत टॉपिक हमारा चल रहा था वो था प्रजामंडल आंदोलन, और राजस्थान के प्रजामंडल आंदोलन को लेकर हम चल रहे थे। और इसके अंदर हमने आपको बताया था कि किस प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष हुई थी मित्रों, और ये जो वर्ष हैं वो महत्वपूर्ण है परीक्षाओं की दृष्टि से। तो आपको ये वर्ष जो है प्रजामंडल की स्थापना के जो वर्ष है वो ध्यान रखनी है। कई बार राजस्थान पुलिस में पूछा गया था डूंगरपुर प्रजामंडल जो है उसकी स्थापना कब हुई थी, जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी। तो मित्रों, ये भी आपको ध्यान रखना है कि इनके संस्थापक कौन है और कब कब इनकी स्थापना हुई थी। वो सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। आगे चलते हैं, यानी कि अब तक हमने आपको कराया कि जयपुर प्रजामंडल, और जयपुर के बाद अब हम पहुँचे बूंदी प्रजामंडल, क्योंकि अब जानते ही हैं कि 1931 में 1931 में स्थापना होती है जयपुर प्रजामंडल की, और 1931 में ही स्थापना होती है बूंदी प्रजामंडल की। तो आज हमारा टॉपिक है बूंदी और मारवाड़ को लेके चले हैं मित्रों। मारवाड़ की स्थापना जो है, मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1934 में 1934 में स्थापना होती है मारवाड़ प्रजामंडल की। 1931 में बूंदी प्रजामंडल की स्थापना होती है। तो देखिए बूंदी प्रजामंडल, बात करते हैं 1931 में बूंदी प्रजामंडल की स्थापना, और यह 1931 में ही जयपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। इस संस्थापक की हम बात करें तो संस्थापक कौन कौन है मित्रों? कांतिलाल, नित्यानंद और ऋषिदत्त मेहता। कांतिलाल, नित्यानंद और ऋषिदत्त मेहता, ये जो है इन तीनों ने मिलके अपने सहयोग किया, और इनके सहयोग से ही बूंदी प्रजामंडल की स्थापना हुई। बूंदी प्रजामंडल की स्थापना में कांतिलाल, नित्यानंद और ऋषिदत्त मेहता ने अहम भूमिका निभाई। मित्रों, ऋषिदत्त मेहता जो है वो बहुत ही जाने माने इतिहासकार, जाने माने राइटर भी है मित्रों। इनके द्वारा समाचार पत्र लिखे गए थे। और बात करते हैं, इन्होंने ऋषिदत्त मेहता ने बूंदी देसी राज्य लोक परिषद, बूंदी देसी राज्य लोक परिषद के नाम से एक संस्था चलाई थी, बूंदी देसी राज्य लोक परिषद के नाम से। और बात कर रहे हैं, इन्होंने एक साप्ताहिक पत्र चलाया, साप्ताहिक समाचार पत्र था जिसका नाम था राजस्थान। मित्रों, कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि राजस्थान समाचार पत्र के राइटर कौन है, तो वो कौन है मित्रों? ऋषिदत्त मेहता। यानी कि राजस्थान नामक जो साप्ताहिक समाचार पत्र था वो ऋषिदत्त मेहता के द्वारा प्रकाशित होता था मित्रों। और बूंदी देसी राज्य लोक परिषद की स्थापना जो है वो ऋषिदत्त मेहता के द्वारा की गई थी। 1923 की हम बात करें, 1923 में ब्यावर में प्रकाशित किया गया था, और इसमें हाड़ौती की जो खबरें हैं वो प्रकाशित होती है। 1923 में पहली बार प्रकाशित किया गया था मित्रों। कहाँ पे? ब्यावर। और ब्यावर कहाँ पड़ता है? अजमेर में। तो प्रकाशित हुआ था ब्यावर में 1923 में, और इसमें हाड़ौती की खबरें जो होती प्रकाशित होती थी। हाड़ौती की खबरें प्रकाशित होती थी किसमें? राजस्थान नामक साप्ताहिक समाचार पत्र में। किसके द्वारा निकलता था? ये ऋषिदत्त मेहता के द्वारा निकाला जाता था। और ऋषिदत्त मेहता जो है उन्होंने बूंदी देसी राज्य लोक परिषद की क्या की थी? स्थापना भी की थी। अब हम बात करते हैं मित्रों मारवाड़ प्रजामंडल की। तो मारवाड़, जैसा कि आपको विदित है कि जोधपुर का जो क्षेत्र है वो कौन सा कहलाता है? मारवाड़ क्षेत्र कहलाता है। और जोधपुर का जब नाम आता है तो उसमें एक नाम अपने साथ जुड़ा आता है, वो है जय नारायण व्यास का। आप जानते हैं जोधपुर में एक यूनिवर्सिटी है, जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी। और जय नारायण व्यास जो है वो जोधपुर के ही एक ऐसे बात करें ऐसा व्यक्तित्व है जिसका जोधपुर से बहुत ज़्यादा संबंध बंधा हुआ है, और जोधपुर के लिए उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए। तो देखिए मारवाड़ प्रजामंडल जो है, मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1934 में, 1934 में स्थापना होती है मारवाड़ प्रजामंडल की। और उसके बाद हम देखें तो 1918 में क्या हुआ था? 1918 में मारवाड़ हितकानी सभा, चांदवल सुराणा के द्वारा एक मारवाड़ हितकानी सभा की स्थापना की गई थी। कब? 1918 में, 1918 में। 1918 में मारवाड़ हितकानी सभा की स्थापना चांदवल सुराणा के द्वारा की गई थी। उसके बाद में हम बात करते हैं 1920 की, 1920 की हम बात करें तो मारवाड़ सेवा संघ। तो मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना किसके द्वारा? जय नारायण व्यास के द्वारा की गई थी। तो मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना जय नारायण व्यास के द्वारा। और
हम मारवाड़ हितकानी सभा की स्थापना चांदमल सुराणा के द्वारा। मित्रों 1923 में जो मारवाड़ हितकानी जो सभा थी उसका पुनर्गठन किया गया था 1923 में। 1923 में जो है उसका पुनर्गठन किया गया था। आप जानते ही हैं कि मारवाड़ हितकानी सभा की स्थापना 1918 में किसके द्वारा? चांदमल सुराणा के द्वारा। 1920 में मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना जयनारायण व्यास के द्वारा की गई थी। मारवाड़ सेवा संघ जो आंदोलन संघ है जो है मारवाड़ सेवा संघ जो है, इन्होंने एक आंदोलन चलाया था, इसे कहते हैं तौल आंदोलन। तौल आंदोलन मित्रों ये क्या था और क्यों चलाया गया था? इसका कारण क्या था कि सरकार के द्वारा जब एक तौल की इकाई होती है मित्रों, जैसे हम तोले की बात करें, जैसे सोना लाते हैं तो सोना को हम किलो में नहीं नापते। कोई ये नहीं कहता कि मैं 2 किलो सोना लाया हूँ, 5 किलो सोना लाया हूँ। सभी लोग कहते हैं कि मैं 2 तोला, 4 तोला, 6 तोला, 9 तोला हार यानी सोने का हार लाया हूँ, अंगूठी बनवाई मैंने 2 तोले की। तो ये सब लोग कहते हैं तोला, यानी तोले का जो है। अब वर्तमान में हम बात करें तो 10 ग्राम बराबर 1 तोला होता है मित्रों। 10 ग्राम बराबर क्या होता है? 1 तोला। इससे पहले मित्रों जब हम थोड़े छोटे थे और हमारे बुजुर्ग लोग हैं वो बताते थे कि 1 तोला जो होता है वो 12.5 ग्राम का होता है मित्रों। 12.5 ग्राम का 1 तोला होता है। यही तोले के संबंध में ये आंदोलन चलाया गया था, तौल आंदोलन। किसके द्वारा? मारवाड़ सेवा संघ के द्वारा। कारण क्या था कि तौल आंदोलन चलाना पड़ा कि 100 तोला जो है, देखिए 100 तोले के स्थान पर 80 तोले का एक शेर कर दिया। और वर्तमान में जानते ही हैं आप, किलोग्राम जानते हैं कि भाई 1 किलोग्राम बराबर कितने होते हैं? 1000 ग्राम। तो 1 किलोग्राम आप जानते ही हैं 1000 ग्राम होते हैं। और उस टाइम पर जो 1 किलो है, किलो को क्या कहते थे मित्रों? एक शेर कहते थे। क्या कहते थे? शेर। आज भी जो बुजुर्ग लोग हैं वो कहते हैं 2 शेर, 4 शेर, 6 शेर, ठीक है, 2 पैसेरी, 4 पैसेरी, 6 पैसेरी। तो ऐसे लोग जो हैं यानी बुजुर्ग लोग हैं उन इकाइयों का इस्तेमाल करते हैं तोल संबंधी। तो क्या हुआ था कि 100 तोले के स्थान पर 80 तोले का क्या कर दिया? शेर कर दिया गया था सरकार के द्वारा। 100 तोले के स्थान पर 80 तोले का एक शेर कर दिया गया था। और इसके विरोध में किसने? मारवाड़ सेवा संघ यानी जयनारायण व्यास के नेतृत्व में मारवाड़ सेवा संघ ने क्या किया था? तौल आंदोलन चलाया था। तो वर्तमान में हम बात करें तो 1 तोले में कितना? 10 ग्राम है मित्रों। इससे पहले 1 तोले में 12.5 ग्राम हुआ करता था। उसके बाद हम बात करें 1929 की, 1929 की हम बात करें तो मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद 1929 में मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना जयनारायण व्यास के द्वारा की गई थी। 1929 में मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना जयनारायण व्यास के द्वारा की गई थी। मित्रों इसका जो अधिवेशन है, प्रथम अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? पुष्कर में हुआ। इसका प्रथम अधिवेशन जो है वो पुष्कर में हुआ था मित्रों। और इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता है यानी इसके जो अध्यक्ष हैं वो बनाए गए थे कौन? चांदकरण शारदा। किस अधिवेशन के? मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद जो है, मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद के जो अधिवेशन हुआ कहाँ पे हुआ? पुष्कर में हुआ। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी किसने? चांदकरण शारदा ने की थी। और ये कब हुआ था? ये 1931 में हुआ था। 1931 में ये अधिवेशन हुआ था। कहाँ पे? पुष्कर में मित्रों। और पुष्कर आप जानते हैं कहाँ पे है? अजमेर में। पुष्कर कहाँ पे है? अजमेर में। अगर आपको कभी मौका मिले जाने का, पुष्कर अजमेर जाने का मौका मिले तो पुष्कर अवश्य जाना मित्रों। पुष्कर में बहुत ज़्यादा देखने लायक धार्मिक चीज़ें हैं, मंदिर हैं, बहुत सारे ब्रह्मा जी के मंदिर हैं, यानी ब्रह्मा जी का बहुत बड़ा मंदिर है, देखने लायक है। गायत्री माता का मंदिर है। आप कभी जाए तो देख के अवश्य आना। 1929 में मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना जयनारायण व्यास के द्वारा की गई मित्रों। इसका प्रथम अधिवेशन पुष्कर में 1931 में किया गया। और इसकी अध्यक्षता जो है वो चांदकरण शारदा के द्वारा की गई। और इसमें क्या हुआ था मित्रों? कस्तूरबा गांधी आप जानते ही हैं, मोहनदास करमचंद गांधी, जिनको हम महात्मा गांधी के नाम से जानते हैं, उन गांधी जी की पत्नी हुआ करती थी कस्तूरबा गांधी। तो कस्तूरबा गांधी और काका कालेलकर ओबीसी के लिए जो आरक्षण दिया था उसमें अहम भूमिका निभाई थी काका कालेलकर ने। तो मित्रों ये काका कालेलकर वही हैं
काका कालेलकर और कस्तूरबा गांधी, इन्होंने भी इस अधिवेशन में, कौन से अधिवेशन में, मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद के प्रथम अधिवेशन में भाग लिया था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? चांदकरण शारदा के द्वारा की गई थी। कस्तूरबा गांधी और काका कालेलकर के द्वारा इसमें भाग लिया गया था। उसके बाद हम बात करते हैं 10 मई 1931 को। 10 मई 1931 को मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना होती है। मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना 10 मई 1931 में होती है। किसके द्वारा? जयनारायण व्यास के द्वारा। तो जयनारायण व्यास ने कई ऐसे काम किए हैं मारवाड़ प्रजामंडल के अंदर। तो देखिए, सबसे पहले मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना 1920 में, मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना 1920 में। 1929 में किसकी? मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना। तो 2 हो गए। उसके बाद 1931 में मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना होती है। मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना 10 मई 1931 को होती है। किसके द्वारा? जयनारायण व्यास के द्वारा। उसके बाद मित्रों 1932 की हम बात करें तो 1932 में छगनलाल चौपासनी वाला के द्वारा, यानी जोधपुर में छगनलाल चौपासनी वाला के द्वारा जोधपुर में भारत का पहला जो झंडा है, भारत का जो झंडा है वो पहली बार जोधपुर में फहराया गया था। जोधपुर में भारत का झंडा फहराया गया था छगनलाल चौपासनी के द्वारा। कब? 1932 में। उसके बाद बात करते हैं 1934 की। तो 1934 में मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना होती है। मित्रों, मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब होती है? 1934 में। किसके द्वारा होती है? भंवरलाल सर्राफ के द्वारा। तो भंवरलाल सर्राफ के द्वारा 1934 में मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना होती है। उसके बाद मित्रों 1936 की हम बात करें, 1936, ये वो डेट है, वो तिथि है मित्रों जब कृष्णा दिवस, जो मारवाड़ के अंदर कृष्णा दिवस मनाया जाता है। और ये कृष्णा दिवस जो है वो मुंबई में, या बम्बई, उस टाइम पर मुंबई का नाम बम्बई था मित्रों, बम्बई में मनाया गया था कृष्णा दिवस। और ये जो है कई बार पूछ लिया गया है प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर, कई बार पूछ लिया गया है कि कृष्णा दिवस का संबंध किस प्रजामंडल से है? तो वो है मारवाड़ प्रजामंडल। उसके बाद मित्रों 1936 में ही जोधपुर में क्या होता है? शिक्षा दिवस है, शिक्षा दिवस जो है वो जोधपुर में मनाया जाता है। कब? 1936 में। उसके बाद 1936 में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का अधिवेशन कहाँ होता है मित्रों? कराची में होता है। 1929 में मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद की जो स्थापना होती है। 1931 में पुष्कर में प्रथम अधिवेशन होता है। और 1936 में मित्रों क्या होता है? कराची में क्या होता है? अधिवेशन होता है। और जयनारायण व्यास को इस अधिवेशन में महामंत्री नियुक्त किया जाता है। जयनारायण व्यास को महामंत्री नियुक्त किया गया कराची अधिवेशन में। किसके कराची अधिवेशन में? अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का जो कराची अधिवेशन हुआ था उसमें महामंत्री के पद पर जयनारायण व्यास को शोभित किया गया था। मित्रों, महामंत्री बनाया गया। जयनारायण व्यास की कुछ पुस्तकें हैं, जैसे पहली है मारवाड़ की अवस्था। जयनारायण व्यास ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है मारवाड़ की अवस्था। और दूसरी है पोपाबाई की पोल। ये पोपाबाई की पोल जो है वो राजस्थान पुलिस में एक बार पूछ ली गई थी मित्रों। प्रश्न आया था कि पोपाबाई की पोल जो है पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो वो राइटर हैं कौन? जयनारायण व्यास। उसके बाद जयनारायण व्यास के द्वारा समाचार पत्र निकाले जाते थे मित्रों। कौन कौन से समाचार पत्र हैं? तो देखिए, पहला है अखंड भारत। अखंड भारत ये समाचार पत्र जो है वो हिंदी भाषा में निकाला जाता है। अखंड भारत नामक समाचार पत्र हिंदी भाषा में निकाला जाता था। और दूसरा है पीप, ये अंग्रेजी में निकाला गया था मित्रों, दिल्ली से, अंग्रेजी में दिल्ली से निकाला गया था पीप। और उसके बाद आंगी बाण जो है समाचार पत्र, ये राजस्थानी भाषा में निकाला गया था। किसके द्वारा? जयनारायण व्यास के द्वारा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, तो मित्रों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब आगे थोड़ा सा ये कांड रह गया मित्रों, और ये जो कांड है वो परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है डावड़ा कांड। डावड़ा कहते हैं
कई किताबों में से डावड़ा कहते हैं। तो डावड़ा कांड या डावड़ा कांड जो है वो क्या हुआ था मित्रों, एक किसान हुआ करते थे जिसका नाम था मोतीलाल। ये कब हुआ, ये 19 मार्च 1947 को, 19 मार्च 1947 को हुआ था। ये घटना जो हुई थी इसके अंदर कई किसान मारे गए थे मित्रों, और एक प्रजामंडल के जो बड़े बहुत बड़े नेता थे मथुरादास माथुर, ये इसमें घायल हुए थे मित्रों। इसमें जो किसान था कौन, मोतीलाल, उसकी हत्या कर दी गई थी या उसकी मृत्यु हो गई थी इस डावड़ा कांड में। हुआ क्या था मित्रों कि सरकार के खिलाफ जो मारवाड़ प्रजामंडल था उसके जो सदस्य थे वो एक किसान मोतीलाल जो किसान था उसके यहाँ बैठ के अपने मीटिंग कर रहे थे। किसान जो है वो सदस्यों की क्या हो रही थी, सभा हो रही थी, मीटिंग हो रही थी मित्रों। अब क्या होता है, डीडवाना कहाँ पड़ता है, नागौर में। तो डीडवाना का एक सामंत था मित्रों, और उस सामंत ने क्या किया, डीडवाना के सामंत ने अपनी सेना भेज दी, और सेना भेज करके अपने कुछ लोग भेज करके लाठी चार्ज करवा दी गई, और लाठी चार्ज की गई मित्रों। और इस लाठी चार्ज में मोतीलाल नामक जो किसान था और अन्य किसान भी, 2-1 किसान और भी थे, उनकी क्या हो जाती है, हत्या हो जाती है मित्रों, यानी मृत्यु हो जाती है। और जो इस प्रजामंडल के बड़े नेता थे मथुरादास माथुर, और ये माथुर जो है वो बुरी तरह घायल हो जाते हैं। इस जो कांड था, इस कांड का पूरी प्रजामंडल ने विरोध किया, पूरी जनता ने विरोध किया मित्रों। एक कमेटी बैठी, लेकिन इस कमेटी के द्वारा कोई भी संतुष्टिपूर्ण रिपोर्ट पेश नहीं की गई। ये कांड बहुत ही ज़्यादा इतिहास की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। डावड़ा कांड जो है वो कई बार पूछ लिया जाता है। सबसे मुख्य बात यह है कि इसमें समय पूछ लिया जाता है, ये कांड कब हुआ था। ये कांड हुआ था 19 मार्च 1947 को, 19 मार्च 1947, ध्यान रखनी है आपको, डावड़ा कांड। उसके बाद हम बात कर रहे हैं मित्रों चंडावल किसान आंदोलन। एक चंडावल किसान आंदोलन हुआ था मित्रों, और ये एक चंडावल किसान आंदोलन ये हुआ था पाली और मारवाड़ में। पाली और मारवाड़, आपको पता है कि पाली भी मारवाड़ के अंदर आता है। तो पाली, विशेषकर पाली और पूरा मारवाड़ क्षेत्र, यहाँ पे एक चंडावल किसान आंदोलन हुआ था, और यह आंदोलन 1942 से 1945 के मध्य हुआ था। 1942 में भी हुआ था और 1945 तक ये आंदोलन चलता रहा मित्रों। और इसमें भी किसानों के साथ सरकार ने कई ऐसे काम किए जो किसान उनसे संतुष्ट हो गए मित्रों। इस प्रकार ये हमारा जो मारवाड़ प्रजामंडल जो है वो यहाँ कंप्लीट हुआ। ये प्रजामंडल जो है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अन्य जो प्रजामंडल है उनका इतिहास ऐसा नहीं है जैसा कि ये मारवाड़ प्रजामंडल का है। इसलिए मारवाड़ प्रजामंडल और बूंदी प्रजामंडल, ये प्रजामंडल जो है विशेष तौर पर आपको याद रखने हैं। ये आपको अच्छी तरह अपने दिमाग में, अपने जहन में बिठाने हैं मित्रों। अगर आपने हमारे संस्कार एकेडमी पिपला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मित्रों जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके सहयोग के बिना हम अधूरे हैं मित्रों, और हम अपने लक्ष्य पर बने रह सकते हैं अगर आप हमारा कुछ सहयोग करेंगे। अधिक से अधिक क्या करना है, आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, हमारी वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है। अधिक से अधिक शेयर कीजिए मित्रों, चाहे वो व्हाट्सएप पर कीजिए, फेसबुक पर कीजिए, या कहीं भी इंस्टाग्राम, जो आपको जो लगता है वह हमारी वीडियो को शेयर कीजिए। आपका सहयोग हमारी जान है मित्रों, आपके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं अगर आप हमारा सहयोग करेंगे तो। धन्यवाद, नमस्कार। आज हमारा जो गणगौर का पर्व है वो गणगौर के पर्व पर आप सभी को, सभी राजस्थान वासियों को गणगौर की हार्दिक शुभकामनाएं।